ट्रांसफर नहीं हो रहा। नंबर 2, मेडिकल ऑफिसर्स को बीएचयू और आरएचसी लेने के लिए 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। बुज़दार की सरकार में सफेद कोट के साथ अगर ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ, आम मजदूर के साथ, आम शहरी के साथ क्या हो रहा होगा। ये इमरान खान साहब के लिए, ये हुकूमत वक्त के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आपके अदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। जनाब साकिब निसार साहब की अदालत में हमने एनपीए का केस जीता, हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का केस जीता। आज 2 साल गुजरने के बाद भी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और अफसराने शाही में डॉक्टर्स को रिलीफ देने की बोल रहे हैं। ये मीडिया के दोस्त आगाह हैं कि इस हुकूमत में सबसे जो यूनिक काम हुआ है, तारीख में पहली दफा मेडिकल ऑफिसर्स की भर्तियों पर पैसे रख दिए गए हैं। एनपीए और केपीआई के ऊपर हमारे डॉक्टर 2 साल से मुब्तला हैं, शोर मचा रहे हैं। वो रकम जो 16.9 बिलियन की हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके जीती थी, मुख्तस करवाई थी, उसको सिर्फ इन्होंने डॉक्टर्स को आगे मुहैया करना है और अभी तक जो है समरीज जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक डिले का शिकार हैं। 3 अगस्त से हम पूरे पंजाब में जो यहाँ पर नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो यहाँ पर इस अदारे को करप्शन का गढ़ बना दिया है, हम एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे एविडेंस के साथ हम आएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरे एविडेंस के साथ आएंगे और इंशाल्लाह 3 अगस्त से तमाम बीएचयूज, आरएचसीज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। डॉक्टर अमार यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बात को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सदर वाईडी पंजाब डॉक्टर सलमान सीब ने बहुत ही एहसन अंदाज में सारे मसलों को मीडिया के सामने उजागर किया, सारी करप्शन को बेनकाब किया, मेरा ख्याल ये है कि कुछ बातें मीडिया को लाजमी पता होनी चाहिए। अगर ये लोग सिर्फ ये जानते हैं कि इन्होंने डॉक्टर का एनपीए कैसे काटना है, ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ ये जानती है हमने रिकवरियाँ कैसे लेनी है, ये ब्यूरोक्रेसी ये जानती है हमने केपीआईज इनको कैसे नहीं देने हैं, ये ब्यूरोक्रेसी ये जानती है हमने इनको कैसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। कोरोना की मद में जब वाईडीए पंजाब ने आवाज़ उठाई कि रिस्क अलाउंस उन सबको दिया जाए जिन्होंने अस्पतालों में काम किया है, इन लोगों ने डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को रिस्क अलाउंस देने की बजाय अपनी तनख्वाहों में 4 बेसिक पेज लगवा दी। उसका रिकॉर्ड ये मौजूद है, ये मीडिया देख ले। स्पेशल सेक्रेटरी जो अजमल भट्टी साहब बैठे हैं यहाँ पे, उनको 2,85,640 रुपये का इंसेंटिव दिया गया है 4 बेसिक पे की मद में। जो मैडम सारा रशीद बैठी हैं उनको 2,97,000 रुपया दिया गया है और माशाल्लाह जो उमर फरूक अलवी साहब हैं इनको 4,19,000 रुपया दिया गया है कोरोना के फंड में। ये लिस्ट लंबी है, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक लोगों को नवाजा गया है और नवाजा किस लिए गया है, ये बताने के लिए कि ये अफसर शाही हैं और बाकी डॉक्टर्स जो क्रीम ऑफ द नेशन है वो सारी एक जो है ना वो एक निचले तबके ताल्लुक रखती है। मेरा इनसे हमारा वाईडीए पंजाब का ये दरीना मुतालबा भी होगा और हम मुतालबे के हक के लिए हर हद तक जाएंगे कि खुदारा अपने गिरेबानों में झांकें और ये ज्यादती ना करें। ये ना हो कि जो हाल वाईडीए पंजाब ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट का किया था वो यहाँ भी कर देंगे। यहाँ पे किया ये जाता है, मैं नाम लेके बात करूंगा और सबूत मौजूद है इस बात के कि पाकपतन में इंटरव्यूज के बगैर एमओज रखे गए हैं। पाकपतन ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ आपको मैं कि एमओज रखे गए हैं, 3-3 लाख लेके रखा गया है और डायरेक्ट ऑर्डर यहाँ से उनके जो है ना वो वेबसाइट पे अपलोड किए गए बगैर इंटरव्यूज के। और पैसे कितने हैं? 3 लाख, 3.5 लाख। और माशाल्लाह वो रेट डिफाइन करने वाले आपके इज्जत माप जो सेक्रेटरी हैं ये हैं। हालात ये पहुंच चुके हैं कि लोगों को बीएचयूज नहीं मिल रहे, लोगों को आरएससीज नहीं मिल रहे और ये कर क्या रहे हैं कि लोगों को अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए ट्रांसफर की जा रही है, करप्शन का बाजार सरगर्म किया जा रहा है। मेरा इनसे एक सवाल होगा कि अगर एक न्यूरो सर्जन जिसको 5 साल ट्रेनिंग करता है, वो 5 साल में एग्जाम पास करता है, मेहनत करता है, आप उसको 3 साल के लिए बीएचयू में डाल देते हैं क्योंकि पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, आपने एक ब्रेन ड्रेन कर दिया है। वो बेचारा उस बीएचयू में काम करने से बेहतर है वो समझता है मैं बाहर जाके मैं गोरे की नौकरी कर लूँ, बाहर जाके मैं किसी अरबी की नौकरी कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। इनको ये अकल नहीं है कि जो पॉलिसीज बननी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द मैटर बनती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनती हैं। ये पॉलिसी बनाते हैं अपनी ज़ाती अना के लिए, ये पॉलिसी बनाते हैं अपनी तस्कीन के लिए, ये पॉलिसी बनाते हैं मिनिस्टर हेल्थ की इमा के ऊपर जिसका सिर्फ वतीरा बन चुका है कि मैंने डॉक्टरों को जलील कैसे करना है,
क्या मैडम यास्मीन राशिद ये हुकूमत या सीएम उस्मान बुज़दार भूल चुका है कि किस तरह डॉक्टरों ने कंपेन की थी इनके लिए कि बल्ले में मोहर लगाएं? हमने इसलिए बल्ले में मोहर नहीं लगाई थी कि वो बल्ला हमें ही हमारे सर में मारे यहाँ के ये लोग। शर्म का मुकाम है लोगों के लिए कि यहाँ पे लोगों को नवाजा जा रहा है बैठ के, और जो क्रीम ऑफ द नेशन है, कौम की बेटियां उनको तस्दीक का निशाना बनाया जा रहा है ऐसे इलाकों में भेज के जहाँ पे ना सिक्योरिटी है, ना पे ना काम करने का एनवायरनमेंट है, ना वहाँ पे रहने की जगह है। मतलब मैं पूछूंगा, आज मेरा सवाल होगा, क्या कभी किसी मिनिस्टर की बेटी, कभी किसी सेक्रेटरी की बेटी ने जाके इस हालात में काम किया है? कभी नहीं करेगी वो काम सिर्फ डॉक्टर करेंगे। वो काम कौम की वो बेटी करेगी जिसकी भी सिफारिश है, जिसकी भी सपोर्ट नहीं है। तो मेरा मीडिया के भाइयों से ये मुतालबा होगा, आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि खुदारा हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाएं, हमें उस नहज पे ना लेके जाएं, कल को हमें ही ब्लैकमेलर कहा जाए, हमें हड़ताली कहा जाए। हम हड़ताल देखें, हम हमेशा कहते हैं कि मीडिया आज गवाह है कि हमने यहाँ पे एहतजाज करना था, लेकिन जिस तरह सदर ने अनाउंसमेंट की है कि हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के जा रहे हैं, तो हमारी आवाज़ को खुदारा आगे पहुंचाया जाए, वरना हालात के जिम्मेदार इस बिल्डिंग के बैठे अफसरान होंगे, हुकूमत होगी और सीएम उस्मान बुज़दार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस मसले के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, हमारी तकरीबन 16 बहनों के ऑर्डर किए गए हैं और वो 1 महीने से यहाँ पे चक्कर लगा रही हैं, कभी स्पेशल सेक्रेटरी के कमरे में, कभी डिप्टी सेक्रेटरी के और कभी सेक्रेटरी के कमरे में, और यहाँ से उनको ये कह के भेजा जाता है कि हमें IDA का प्रेशर है कि हम आपको यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप खुले लफ्ज़ों में उनको ये क्यों नहीं बताते कि उस्मान बुज़दार का और सीएम सेक्रेटेरिएट का प्रेशर है कि लाहौर से इन लड़कियों को निकाल के यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की बेटियाँ, यहाँ पे जजेस की बेटियाँ लगाई जाएं। तो ये 16 बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो 1 माह से यहाँ जलील हो रही हैं, उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई है, उनका ताल्लुक लाहौर की मुख्तलिफ पेरीफ्री से है। ये लोग 2-2 साल से अपने वहाँ पे कोरोना की ड्यूटीज इंजाम दे रही थी और अब इनको दरबदर कर दिया गया है। कुछ लेडी डॉक्टर्स हैं जो अपने मासूम बच्चों को साथ लेके आई हुई हैं और यहाँ पे कोरोना के प्रोटोकॉल के तौर पे वहाँ से दरवाजे से एंटर नहीं होने दिया जाता जब तक कि अंदर से उनको फ़ोन ना करवाया जाए। तो हमारी इनसे गुजारिश है कि 3 अगस्त वाइज करनी है। जो भी आपने अपने महकमे पे नज़र रखनी है, ये जो करप्शन की कहानियां हमने आपको सुनाई हैं, मेरे ख्याल में आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी हमें मुज़ाकरात के लिए दावत दी गई है, तो हम आप मीडिया के दोस्तों को दोबारा जहमत देंगे। अगर 3 अगस्त को ये मुतालबात मंजूर नहीं होते तो पूरे पंजाब की पेरिफ्रीज DHQ, BHU, THQ और RSCs के अंदर और उसके अलावा स्पेशलाइज के अंदर भी हम पहले एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर नौबत यहाँ तक पहुँचती है तो वहाँ के तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी छोड़ के यहाँ पर धरना देने पे मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया। पर नहीं हो रहा। नंबर 2, मेडिकल ऑफिसर्स को BHU और RHC लेने के लिए 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। बुज़दार की सरकार में सफेद कोट के साथ अगर ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ, आम मजदूर के साथ, आम शहरी के साथ पर नहीं हो रहा। नंबर 2, मेडिकल ऑफिसर्स को BHU और RHC लेने के लिए 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। बुज़दार की सरकार में सफेद कोट के साथ अगर ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ, आम मजदूर के साथ, आम शहरी के साथ क्या हो रहा होगा। ये इमरान खान साहब के लिए, ये हुकूमत वक्त के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आपके अदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। जनाब साकिब निसार साहब की अदालत में हमने NPA का केस जीता, हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का केस जीता। आज 2 साल गुजरने के बाद भी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और अफसराने शाही में डॉक्टर्स को रिलीफ देने की बोल रहे हैं। ये मीडिया के दोस्त आगाह हैं कि इस हुकूमत में सबसे जो यूनिक काम हुआ है, तारीख में पहली दफ़ा मेडिकल ऑफिसर्स की भर्तियों पर पैसे रख दिए गए हैं। NPA और KPIs के ऊपर हमारे डॉक्टर 2 साल से मुब्तला हैं, शोर मचा रहे हैं। वो रकम जो 16.9 बिलियन की हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके जीती थी, मुख्तस करवाई थी, उसको सिर्फ इन्होंने डॉक्टर्स को आगे मुहैया करना है और अभी तक जो है समरीज जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक डिले का शिकार हैं। 3 अगस्त से हम पूरे पंजाब में जो यहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो यहाँ पर इस अदारे को करप्शन का गढ़ बना दिया है, हम एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरे
एविडेंस के साथ हम आएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरे एविडेंस के साथ आएंगे और इंशाल्लाह 3 अगस्त से तमाम BHUs, RSCs, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। डॉक्टर अमार यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बात को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सदर वाइडी पंजाब डॉक्टर सलमान सलीम ने बहुत ही एहसन अंदाज में सारे मसलों को मीडिया के सामने उजागर किया, सारी करप्शन को बेनकाब किया, मेरा ख्याल ये है